आप सभी का बीकॉम जुडिशियल एकेडमी में स्वागत। मेरा नाम एडवोकेट सागर झक्का। पिछले वीडियो में हमने ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसकी थोड़ी टेक्निकलिटी के ऊपर हमने बात की, लेकिन हमने वो वीडियो कंक्लूड नहीं किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है इसके ऊपर हम बात करने वाले, हमारा जो टाइटल, इस टाइटल का नाम है अनरैप द रिडल ऑफ पंचनामा अंडर क्रिमिनल ट्रायल। दूसरे वीडियो में, इस टॉपिक के दूसरे वीडियो में हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ पंचनामा, जिसमें हमने बात की डिफरेंट पंचनामास के बारे में। यस सर। तो आज हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे। उस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम पंचनामा। पिछले वीडियो में हमने स्पॉट पंचनामा, उसके बाद हमने इंक्वेस्ट पंचनामा, उसके बाद हमने सीजर पंचनामा के बारे में बात की थी, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेमोरेंडम पंचनामा के बारे में। महाराष्ट्र में इस मेमोरेंडम पंचनामा को निवेदन पंचनामा भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि यह पंचनामा, निवेदन पंचनामा है क्या। अगर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 और 26 देखा तो हमें एक बात गौरतलब होगी कि वो कन्फेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कोर्ट में ऐसी कोई भी चीज एडमिसिबल नहीं है जो पुलिस लेकर आती है। वैसे ही, लेकिन एक बात गौरतलब करनी है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो सेक्शन 27, जब भी कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में हो और इंटरोगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई अक्यूज्ड या सस्पिशियस पर्सन हो, जो अक्यूज्ड है, वो अगर कुछ इंफॉर्मेशन देता है या कोई डॉक्यूमेंट देता है या कुछ ऐसी चीजें बताता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो चीज उसे बरामद करनी है दूसरी जगह से, और वो वाली चीज अगर पंच के सामने, जैसे मैंने कहा कि पंचनामा बनता है, उसके बाद जो पंच होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू बी क्रिस्टल क्लियर इन्वेस्टिगेशन हुई है, यह ध्यान में रखकर पंचनामा बनाया जाता है। उस चीज को मद्देनजर रखकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और वो जो अक्यूज्ड पर्सन जो भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताता है, इट कैन बी एनीथिंग। कोई वेपन, उसने कहीं वेपन छुपाया होगा, वो वेपन जब उसने वो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट पंचों के सामने देनी है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस जगह पे चला जाएगा जहां से उसे वो वेपन बरामद करना है। तो ये सेक्शन 27 एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का, 26 का। ये वाली चीज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट करेगा, वो पंचनामा बनाएगा, पंच के सिग्नेचर्स लेगा, वो सारी चीज कोर्ट के अंदर वो प्रेजेंट कर सकता है, वो एडमिसिबल है। तो अगर हम देखेंगे सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इफ एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड, एनी डिस्कवरी इज मेड ऑन द अकाउंट ऑफ अक्यूज्ड, देन सच फैक्ट कैन बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। देन सच फैक्ट कैन बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पंचनामा बहुत ही वाइटल एविडेंस होता है कोरोबरेशन के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में कोरोबरेशन के लिए यूज किया जाता है। आइए समझते हैं हमारा अगला पंचनामा। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, और उसका नाम है अरेस्ट पंचनामा। अरेस्ट, जब भी कोई सस्पेक्टेड पर्सन हो, कोई भी क्राइम सीन का या कोई भी ऑफेंस का, सस्पेक्टेड पर्सन या अक्यूज्ड, हम दोनों चीज कह सकते हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड पर्सन हो या अक्यूज्ड हो, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त उससे कौन सी सारी चीजें मिली है, वो सारी पंचनामा के अंदर रिकॉर्डेड की जाती है डिटेल्ड वर्जन में। तो देखते हैं कौन सी सारी चीजें हो सकती है। नोट्स द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, हम पंचनामा में नोटिंग करते हैं कि वो अक्यूज का अपीयरेंस कैसा था। अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, अपीयरेंस वो उसका जो कपड़े थे वो कैसे थे, वो सारी अपीयरेंसेस में चीजें आएगी। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया
तब कौन से सारे आर्टिकल्स उससे मिले। इट कैन बी अ वेपन ऑल्सो, इट कैन बी उसकी पर्स हो सकती है, उसका वॉच हो सकता है। तो ये सारी चीजें उससे बरामद की गई है। सो आर्टिकल्स फाउंड विथ हिम। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्लोथ ही वॉज वेयरिंग, डिटेल्स ऑफ क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग, वो कौन से कपड़े पहना था उसने कौन से कपड़े पहने थे, उसने शर्ट ट्राउजर पहनी थी, उसने कुर्ता पैजामा पहना था, वो सारी चीजें अरेस्ट पंचनामा में रिकॉर्ड की जाती है। और ये सारी चीजें, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें मैं बोल रहा हूं, whether it is section 100, whether it is section 165, whether it is section 102 of CRPC, section 165 of CRPC, section 166 of CRPC, section 27 of Indian Evidence Act, whether it is section 174 of CRPC explains about inquest proceedings, ये सारी चीजों को अगर आप CRPC में देखोगे, ये सारी कहीं ना कहीं पे पंचनामा के बारे में बता रहे। लेकिन आपको एक बात गौर तलब करा देना चाहता हूं कि CRPC में कहीं पे भी पंचनामा ऐसा वर्ड प्रिसाइजली यूज नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव थ्रोन अ लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई होप यू अंडरस्टूड। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।